जय माता दी, जय श्री राम। भारत में अलग अलग विधान क्यों? भारत में क्या पूरे विश्व में अलग अलग विधान क्यों? जब ऊपर वाले ने बनाने में कोई भेद नहीं किया, कोई अंतर नहीं किया, तो यहाँ नीचे वाले इसको क्यों अलग अलग मतलब जो है भेद कर रहे हैं, अलग अलग अंतर जो है दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। भाई ऊपर वाला जो हमारा है, देखिए, दिन होता है सबके लिए होता है, रात होती है सबके लिए होती है। अगर कोविड हुआ था, कोविड-19 आई थी, तो पूरे विश्व में फैला था। फैला था नहीं फैला था? बुखार होता है सबको होता है, फीवर यानी कि होता है सबको होता है, कैंसर होता है सबको होता है, बीमारी होती है सबको होती है। ऊपर वाला सबको जो है 2 आंख देता है, नाक देता है, जो है चेस्ट यानी कि मुंह देता है, लिप्स देता है, शरीर देता है, सबको एक समान देता है, बाल देता है, हाइट देता है, लंबाई देता है, सबको एक समान देता है। ऊपर वाले ने बनाने में कोई अंतर नहीं किया। यानी कि एक स्त्री पैदा कर रही है, ऐसा थोड़ी कोई और पैदा कर दे रहा। एक स्त्री पैदा कर रही है तो वो लड़का भी पैदा कर रही है, लड़की भी पैदा कर रही है, उसमें कोई अंतर थोड़ी ना है। चाहे वह चाइना में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे सऊदी में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे वह अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या नामीबिया, कहीं पे भी हो, तो वो वहां पर बच्चे भी जो पैदा हो रहे हैं वो 9 महीने में पैदा होते हैं। ऐसा थोड़ी ना 10 महीने में पैदा हो जाते हैं। वहां के भी बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं, और वहां की भी बिटिया भी जो पैदा होगी वो 9 महीने में पैदा होगी। बेटा भी पैदा होगा तो 9 महीने में पैदा होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि जो है 14 महीने 15 महीने में पैदा हो जाएगा। ऊपर वाले ने तो कोई अंतर तो किया नहीं। फिर ये नीचे वाले कौन होते हैं कि जो है अंतर करने वाले हैं? तो वही बताया जा रहा है कि यहां 786 ईस्वी में एक मजहब क्रिएट हुआ। अभी 786 ईस्वी, अभी इसी कलयुग की बात है, बोलते हैं बहुत पुराना मजहब है। अब वो पैदा होते हैं और तुरंत जो है खतना हो जाता है। तो आप खुद, आप स्वयं, आप सभी बताएं कि ऊपर वाले ने कोई अंतर तो किया नहीं था। चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे पारसी हो, चाहे मुस्लिम हो, पैदा करते समय तो कोई अंतर तो हुआ नहीं। या ऐसा थोड़ी ना कि जो है चलो हिंदुओं के यहाँ बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं, उन लोगों के यहाँ जो है जो गर्भ में, माँ के गर्भ में, स्त्री के गर्भ में 9 महीने बच्चा रहता है। ऐसा थोड़ी ना गर्भ में जो है 15 महीने रहता है या 5 महीने में गर्भ से निकल जाता है। वो तो नेचुरल है ना, जैसे जलवायु नेचुरल है, हवा है तो सबके लिए, दिन है तो सबके लिए, रात है तो सबके लिए। तो वो जो कुरान ये पढ़ी जाती है, ये कुरान, ये किताब जो लिखी गई है, तो ये नीचे वाले ने लिखी है कि ऊपर वाले ने लिखी है? जरा बता दीजिए। नीचे वाले ने लिखी है। यही सब अंतर करते हैं। ऊपर वाला बनाते समय कोई अंतर नहीं किया है, सबके लिए। सबको जो है 2 आंखें दिया है, सबके बाल दिए, ऐसा नहीं है किसी को टकला पैदा कर दिया है। सबके नाक, कान, मुंह और नेचुरल जो भी चीजें होती हैं प्राकृतिक, चाहे वो कोई भी चीजें हो, हाथ पैर A to Z, तो समझने वाले समझ गए। तो कोई अंतर नहीं दिया। लेकिन बाद में ये कटवाने की क्या जरूरत है, खतना कराने की क्या जरूरत है? और ये बताइए सभी लोग कि जब अंग्रेजी हुकूमत थी, तो अंग्रेजी हुकूमत में जब मैकाले अपना सत्ता संभाल रहे थे, तो शिक्षा एक्ट में भी जो है ढेर सारे अमेंडमेंट किए, जिसकी वजह से नस्लें बर्बाद हैं भारत की, और सब बहन बेटियां, छोटे छोटे बच्चे भी बर्बाद हैं। तो वही जो है जब बात हुई कि सबको बुलाया जाए, तो क्रिश्चियनों को बुलाया गया। तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में बन गया। और पारसी एक्ट, मतलब क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में केवल वहां पे देखा जाए तो पादरी थे, पास्टर थे, पास्टर समझते, पादरी, उनकी महिलाओं को नहीं बुलाया गया। महिलाएं चूंकि जन्मी होती हैं, विरोध करेंगी।
तो केवल पादरी आए अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए। वो जो है 1972 में मैरिज एक्ट मतलब प्रविधान बनाए, वो जब अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी शासनकाल था। और वही जो है पारसियों को बुलाया गया, पारसियों को मतलब पर्सिया को ईरान बना दिया गया था। 500 घुसपैठिए गए थे तो पर्सिया को ईरान बना दिया था। तो पर्सिया को ईरान बना दिया, इसका मतलब पर्सिया वाले सिया। तो सिया लोगों के लिए 1936 में पारसी मैरिज एक्ट बना। उसमें जो है सिर्फ वही मौलाना और ये पर्सिया लोग ही गए थे, जिसकी वजह से मतलब ये मैरिज एक्ट बना। वो अपने सुख सुविधा के लिए सब बनाए। महिलाएं को नहीं बुलाया गया कि महिलाएं अपनी पीड़ा को, अपनी दर्द को बता सके। जैसा उन लोगों ने वो किया कि ये इतनी उम्र आदमी की होनी चाहिए, इतनी उम्र औरत की होनी चाहिए। और ऐसे ही क्रिश्चियनों के यहाँ भी हुआ। और वही जो है 1937 में सुन्नी यानी कि मुस्लिम एक्ट बना, मुस्लिम मैरिज एक्ट बना। तो वो केवल मौलाना गए थे। ये बताओ कि कहीं पे भी जाते हैं मौलाना जाते हैं कि औरतें जाती हैं? तो वहां पर जो है मुस्लिम औरतें नहीं जाती हैं। मुस्लिम औरतों को अगर कहा जाता है कि बड़ों के बीच में अगर बोलोगे तो अजाब होता है। अजाब का मतलब महापाप होता है। अगर दो बड़े बात कर रहे हैं या जो है कहीं पे सीरियस बात हो रही है, अगर महिलाएं बोल दें, औरतें बोल दें तो अजाब होता है। तो ये मुसलमानों में कहा जाता है। मतलब वो लोग अपने औरतों से डिसीजन नहीं लेते हैं, निर्णय नहीं लेते हैं, मशवरा नहीं लेते हैं। तो वो अजाब का पात्र होती हैं। वो अगर बीच में कहीं से खुन्नस में आकर के बोल भी दें कि नहीं ये नहीं, गलत हो रहा है, जैसे हलाला उनके यहाँ है, भाई ये सब अपने सुख सुविधा के लिए बनाए हैं ना, या ट्रिपल तलाक या सारी चीजें। तो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ और किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो 1937 में जो मुस्लिम मैरिज एक्ट बना था, उसमें उम्र का कोई वो नहीं था। मतलब वो बिटिया अगर 4 साल की हो, 6 साल की हो, 9 साल की हो तो भी चलेगी। जैसे बताया था ना, एक मजहब बना था 786 ईस्वी में मोहम्मद सल्लल्लाहु जो थे, या ये पर्सियों के यहाँ जो मानते हैं हुसैन साहब को। तो ये सब चीजें ये बना था, समझ लीजिए कि अंग्रेजी हुकूमत में, चाहे वह आर्टिकल 1872 हो, चाहे आर्टिकल 1936 हो, चाहे आर्टिकल 1937 हो। वो बनाया गया था क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट और ये मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो ये बना था। लेकिन 1947 में जब देश आजाद हो गया, मजहब के आधार पे हो गया, तो जब गणतंत्र अपना लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो आर्टिकल 13 में ये था कि सब खत्म कर दिया, सबके लिए बराबर का विधान। तो वो जब गुलामी से हम लोग निकले तो संविधान में अम्बेडकर साहब ने, और संविधान में ये दर्शाया गया, सब लोग आर्टिकल 13 पढ़ लीजिएगा, इसको खत्म कर दिया गया। वही आर्टिकल 40 में आपको मैं बता दूं कि ये आर्टिकल 40 में संविधान को लागू किया गया, मतलब सबकी उम्र समान होनी चाहिए, और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी संविधान कहता है सबकी उम्र समान होनी चाहिए, सबके लिए समान विधान होना चाहिए, आर्टिकल 40। तो इसको आप लोग विधिवत समझें। और ये जो मजहबी उन्मादी या भारत के ही लोग लोभी लालची या नेता जो हमारे यहाँ गंदी राजनीति कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं अपना घर भरने के लिए, और वो लोग जानते हैं कि मेरी छोटी सी उम्र है, घर भर लो, अपने बच्चों के लिए कुछ कर लो, और वो कर लो, हमारी इतनी पुश्ते खाएंगे, 4-5 पुश्ते 7 पुश्ते खाएंगे। तो भाई देखो, अगर पुश्ते खाएंगी और वो खाएंगी तो आप खुद देखिए कि, लेकिन फिर भी 7 पुश्ते खाएंगी तो लोग खा रहे हैं। जैसे मान के चलो कि ये मौलाना मुलायम सिंह जो हैं, यानी कि इनको क्या क्या धरती पुत्र कहा जाता है। अब ये बताओ कि ये रहे हैं और 2 चुनाव हार चुका है अगला, लेकिन इतने ठाट पाट से जी रहा है, कर रहा है, मुस्लिमों को बढ़ावा दे रहा है, इतना फंडिंग ले रहा है। और यही कहा जाता है कि 100 रुपए अगर किसी को खर्चा करना होगा आम आदमी को, तो वो सोचता है कई बार। और हम तो कहते हैं कि 100 रुपए से ऊपर कैश लेन बंद कर दीजिए, सब ऑनलाइन कर दीजिए।
और जितनी भी सबकी प्रॉपर्टियां हैं, जितने भी सबके असेट हैं, कार है, चाहे बीमा है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे बंगलो है, सब आधार से लिंक करा दीजिए और 100 रुपए से ऊपर के नोट बंद कर दीजिए, कैश लेन बंद कर दीजिए, सब पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, अलगाववाद के लिए जो फंडिंग आती है कैश में आती है, जिहाद के लिए जो फंडिंग आती है वो कैश में आती है, कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती थी 500 रुपए देकर के, वो कैश में होती थी, और जो है अगर बात मेवात वाला दंगा हुआ तो उसमें कैश में फंडिंग हुई थी, या मणिपुर में जो अलगाववादियों की जो विचारधारा है, वो लोग मणिपुर में जो अलगाववादी हैं उनकी फंडिंग कैश में होती है, और जो ड्रग्स जिहाद हो रहा है, घुसपैठ जिहाद हो रहा है, ये सब जो है कैश में हो रहा है। तो या भ्रष्टाचार जो भी नेता करते हैं, टिकट के नाम पर पार्टी, वैसे टिकट के नाम पे 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ देते हैं, तो भी कैश में देते हैं, जिसकी वसूली वह लोग क्षेत्र से कर लेते हैं, 5 साल के लिए रहते हैं, कर लेते हैं। भाई देखो 20% तो लीगल कमीशन, प्लस जो है उसमें घोटाला। आप लोग देखते हैं ना रोड चक्कर कैसे बनती है, सब मीडिया वाले उजागर करते हैं, लेकिन उनको भी पैसा मिल जाता है तो वो भी दब जाते हैं। तो पारदर्शिता कहीं पे भी नहीं है। तो ये एक देश एक विधान और एक कठोरतम कानून नहीं बनेगा तो भाई देश का इतिहास गवाह है, चाहे वह राजा पौरुष के समय से लेकर के, पुरु के समय से लेकर के और 2025 तक का, पुरु के समय में भी जो है, चाहे तक्षशिला के जो थे, नालंदा के थे, या ऐसे उस समय ढेर सारे अलग अलग देश के राजा रहा करते थे, अलग अलग देश कह रहे हैं, अलग अलग राज्यों के राजा रहा करते थे। तो राजा पुरु को उन लोगों ने समर्थन नहीं दिया था, घनानंद भी था उस समय, उसने भी समर्थन नहीं दिया था। तो वही हम कह रहे हैं कि यही रहा है कि कोई किसी के साथ, अगर संजय शर्मा अच्छा कर रहे हैं तो संजय शर्मा का साथ कोई नहीं देता है, बल्कि वो जितने भी अराजक तत्व हैं या एंटी नेशनल कार्य कर रहे हैं या देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, वो तो चलो विरोध करते ही करते संजय शर्मा का, चाहे पुष्पेंद्र कुलशेखर जी का, चाहे योगी आदित्यनाथ जी का, चाहे मोदी जी का, चाहे अश्विनी उपाध्याय जी का, चाहे विष्णु शंकर जैन जी का। लेकिन सबसे ज्यादा ये हिंदू ही हिंदू को देख करके जलता है, सनातनी ही सनातनी को देख के जलता है, वही डसता है, वही विरोध करता है, वही समर्थन नहीं करता है। इसीलिए देश की ये हालत हो गई है, क्योंकि हम लोग अखंड रहा करते थे। पहले हमारा अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, और ईरान, इराक, पर्सिया, सब कुछ मतलब हमारा था। पूरा सनातन की पृथ्वी थी। लेकिन यही जो है दोगले लालची और देश विरोधी और तत्वें या निजी स्वार्थ जयचंद लोग ही अपना तो विनाश करते ही करते हैं, लेकिन देश का भी विनाश करते हैं। जो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे हैं, वो कैसे, अभी मूवी आई है ना छावा मूवी करके, तो वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के राजा उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। और वहां पे कोई विदेशी आ गया, कुछ भी प्रलोभन दे दिया, तो यहाँ के जितने भी लोभी लालची लोग हैं, मतलब वो पैसे के कारण देश को बेच देंगे, अपनी बहन बेटी को बेच देंगे, अपना राज, अपना अस्तित्व, अपना जुबान, अपना हर एक चीज बेच देंगे। ऐसे लोग हैं, ऐसी शिक्षा है हमारे यहाँ। तो एक देश एक विधान, जब ऊपर वाले ने कोई परिवर्तन नहीं किया है, दिन होती है सबके लिए होती है, रात होती है सबके लिए होती है, और सुख होता है सबके लिए, दुख होता है सबके लिए, मतलब ये नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक है। वृक्ष है, हवा सबको देता है, अगर भोजन है तो भोजन सब लोग खाते हैं, पेट है भाई सब लोग खाते हैं, सब लोग लैट्रिन भी करते हैं, पॉटी भी करते हैं, शौच में भी जाते हैं। तो ये ऊपर वाले ने कोई अंतर नहीं किया है। नीचे वाले कौन होते हैं अंतर करने वाले? तो कहने मतलब विश्व विधान ऊपर वाले ने बनाया है, और नीचे वालों ने कुरान बना दिया। और अभी जल्दी जल्दी मजहब आया है 786 ईस्वी में, और वही 2025 चल रहा है, तो 2025 वर्ष पूर्व सूली पे जो लटका हुआ है यीशु, उसने जो है अपना जो है मजहब बना दिया। मजहब मतलब मौज का हब, मौज का हब, मजहब इसी को कहते हैं। और रिलीजन मतलब वो लोग कहते हैं कि यीशु के अलावा गॉड, यानी कि यीशु के अलावा कोई पूजने योग्य नहीं है, सब बेकार हैं। ऐसे मजहब वाले कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई पूजने योग्य नहीं है, यानी कि 5 टाइम लगातार ये लोग चिल्ला चिल्ला के हिंदुओं के सामने, सनातनियों के सामने अजान देते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह,
अल्लाहू अकबर, अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह के अलावा और दूसरा कोई पूजने योग्य नहीं है। और हमारे सनातनी भाई, हमारे सनातनी लोग, यहाँ के नेता मंत्री सांसद बड़ा बंगलों में रहते हैं और काफिलों से चलते हैं, सिक्योरिटी से चलते हैं और सब कुछ है उनके पास, बाहुबल है, सारी चीजें हैं। लेकिन अगर उनके पड़ोस में अगर देखा जाए मस्जिद है, वहां से अजान आती है तो वो सुनते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा मतलब पूजने योग्य नहीं है, बल्कि वो लोग धर्मशास्त्री बनते हैं, भगवान भोलेनाथ के पुजारी बनते हैं, महादेव के पुजारी बनते हैं, लेकिन उसको बैन नहीं कराते। उनकी औकात नहीं है कि बैन कराएं या वो करें। वोट जीवी नोट जीवी जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, और अंग्रेजी शिक्षा जो है इन लोगों की, अभी अंग्रेजी कब आया और सनातन कब से है। और हमारा वेद या पुराण शास्त्र या वैदिक शिक्षा या पौराणिक शिक्षा या आयुर्वेद शिक्षा, योग विज्ञान, ये सब जो है कब से है। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे मैकाले ने कहा था ना कि देश को ऊंचाइयों पहुंचाने के लिए अंग्रेजी बहुत जरूरी है, तो वो मैकाले ने कहा था उस समय कि हमारे ब्रिटिश हुकूमत में, जिसको 1858 में उसने कहा था कि अगर गुरुकुल को बंद करना था, पहला कलकत्ता में खोला था नस्लों को बर्बाद करने के लिए अपना कॉन्वेंट स्कूल, जो कि कॉन्वेंट का मतलब लावारिस होता है। हम बार बार पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं, बना के दिखा भी चुके हैं सबको। तो वो उसने कहा था कि देखिए आपका विकास तभी होगा, आपकी नौकरी इसमें जो हमारे शासनकाल है, ब्रिटिश शासनकाल, चाहे क्लर्क बने, चाहे बाबू बने, चाहे प्यून बने, चाहे आईएएस बने, चाहे आईपीएस बने, चाहे कुछ भी, कोई भी अधिकारी बनेंगे, तो आपको एक कॉन्वेंट की शिक्षा लेनी जरूरी पड़ेगी, उसकी डिग्री होनी चाहिए, तब आप हमारे ब्रिटिश जो सरकार होगी, प्रशासन होगी, उसका हिस्सा आप होंगे। और वही विदेशी कानून हमारे ऊपर थोप दिया गया, सौंप दिया गया। और वही आजकल के नेता जो है इंग्लिश में भाषण देते हैं सदन में, और इंग्लिश के नाम पर अपना एनजीओ चला रहे हैं, अपने पिताजी के नाम पर, अपने माताजी के नाम पर जो है एनजीओ चला रहे हैं, भोजनालय चला रहे हैं, और सब के सब वो हैं लूटो पाटो फरोश करो, और सब यहाँ के नफ्स को, यहाँ के लोगों के जो भी देखो लोग हैं, गरीब, बेरोजगार, असहाय, तो उनके जो है नसों को पकड़ चुके हैं। जैसे डॉक्टर एक नफ्स को पकड़ लेता है कि हाँ ये क्या बीमारी है, उसका इलाज करता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं, उसका लोग फायदा उठाते हैं, एक बिजनेस बन चुका है। तो अगर वो डॉक्टर तुरंत इलाज कर देगा तो फिर वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा, ये व्यापार बन चुका है। ऐसे ही यहाँ के जितने भी माननीय गण हैं या माननीय लोग हैं, तो वो थोड़ी सी छोटी सी रेवड़ियां बांट देते हैं, बाकी अपना घर भरते हैं। और पिताजी के नाम पर एनजीओ चल रहा है और इंग्लिश शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। तो वही कहा गया है कि जब तक अपने भारत में गुरुकुल शिक्षा नहीं लाई जाएगी, सरस्वती शिशु मंदिर या चाहे योग विज्ञान या प्राचीन शिक्षा जो हमारे यहाँ तक्षशिला थी, नालंदा थी, जिसको जला दिया गया, उसको नस्ता नमूद कर दिया गया, वो करने की जरूरत है, क्योंकि इसलिए नामो निशान मिटा दिया गया कि वो शिक्षा लोग ना ले पावे। पहले के राजा लोग अपने बच्चों को तक्षशिला में पढ़ाते थे, नालंदा में पढ़ाते थे, जो हमारा विश्वविद्यालय था, तो वो उसको करने की जरूरत है। बाकी तो यहाँ के जो मजहबी लोग हैं, अंग्रेजी कब का है और ये इस्लाम कब का है। अब ये कहने का मतलब है कि धर्मांतरण बड़ा तेजी से हो रहा है, घुसपैठ भी बड़ा तेजी से हो रहा है, कन्वर्जन, माइग्रेशन, और बेटियों के साथ, बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है, देश बर्बाद होता चला जा रहा है। तो यही बात है कि जब तक ये चैन है, एमएलएम वाला चैन है, इसका भी धर्मांतरण में भी लाखों रुपए पैसे आ रहे हैं। आदमी नौकरी करेगा, धर्मांतरण करेगा, दिनों रात सब बच्चे लगे हुए हैं नशे के व्यापार में, नशे के उसमें चरस गांजा पी रहे हैं। लड़कियों की छोटी छोटी बच्चियों को जाते हैं कॉलेज में, उनको प्रलोभन देते हैं। भैया लड़कियों को क्या चाहिए, प्राकृतिक जलवायु ऐसी है कि भैया सबको मौज मस्ती चाहिए, लड़कों को भी चाहिए। नशा नाश का कारण है, बारंबार हमारे माननीय महाराज जी भी बोल चुके हैं। तो ये बच्चे जो कर रहे हैं, ये देश के साथ चूंकि शिक्षा का ही असर है, अमान्य गणों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो वही कहा गया, जब तक बेवकूफ जिंदा है तब तक समझदार जी खा रहे। एक देश, एक विधान, एक शिक्षा,
और एक मतलब सिलेबस, एक बोर्ड, जैसे हमारे यहाँ 65 अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं, जो कि ये बोर्ड बना हुआ है अंग्रेजी जो शिक्षा रही है उस, और चाहे वो मूलों का शासन, सबको ध्यान में रखते हुए। लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया तो माइनॉरिटी का शिक्षा हम जब बहुसंख्यक है तो उनको क्यों पढ़ाएं भाई? माइनॉरिटी जो हम लोग जो है बहुसंख्यक है, हम लोगों का भाई देश, भाई उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा मिल नहीं सकती थी, अलग अपना देश ले लिए, तो उनकी शिक्षा हम लोग क्यों लें भाई? उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी, उनकी शिक्षा नहीं मिलती थी, तो इसलिए तो देश का बंटवारा हुआ। तो उनकी शिक्षा माइनॉरिटी के नाम पर ये कांग्रेस ने जो थोपा, अल्पसंख्यक आयोग, ये माइनॉरिटी कमीशन और 2012 में जो विशेष शिक्षा विशेष स्कूल, तो इसको हम लोग क्यों लें भाई? हम लोग की शिक्षा गुरुकुल शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए ना, योग विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, ये सब पढ़ाया जाना चाहिए ना, सरस्वती शिशु मंदिर का पढ़ाया जाना चाहिए ना। तो यही है विनाश का कारण, सबको समझने की जरूरत है। अब बहुत लंबी बातें हैं,